हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का हम मैथ्स कर रहे हैं। जो चैप्टर हम कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स, तो उसी का बच्चों एक टॉपिक है जिसके आधार पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं आज। तो बच्चों, जो टॉपिक है उसका नाम है एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स को हम कर चुके हैं, एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों। तो इस स्लाइड से एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं। तो देखिए, डायग्राम की हेल्प से हम इसको सीखेंगे। जो तीन रे हैं बच्चों, वो किसी एक वर्टेक्स से निकलती हैं, ठीक है। और ये बनाती हैं दो एंगल्स बनाती हैं बच्चों। और ये दो एंगल्स जो बनते हैं इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। किस केस में? अगर ये बच्चों ये तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं तभी ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। तीन प्रॉपर्टी कौन सी हैं बच्चों? देखिए, एक प्रॉपर्टी तो है कि जो इनके कोण होते हैं, जो इनका वर्टेक्स होता है वो कॉमन होना चाहिए। जो इनका शीर्ष होता है, ठीक है, वो एक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों एंगल्स का शीर्ष एक ही है। एंगल्स, इसको ए बी सी अगर मैं नाम दूं, ए बी सी, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेंगे AOB एंड BOC, ये दोनों एंगल्स क्या हैं? दोनों एंगल्स के जो वर्टेक्स हैं वो सेम हैं, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स है O। दूसरा देखिए, दे हैव कॉमन आर्म। एक भुजा जो OB है वो दोनों एंगल्स में कॉमन है, दोनों कोण में कॉमन है। और तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं आर ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म। मतलब जो कॉमन आर्म है, ठीक है, जो कॉमन आर्म है, भुजा है, उसके एक एक तरफ है, बाकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो। तो ये है बच्चों एडजेसेंट एंगल्स के बारे में हमने अभी सीखा है। और इसको हम अप्लाई करेंगे। इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है बच्चों? क्वेश्चन में होती है, ठीक है। तो इस स्लाइड की मदद से हमने ये समझा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने कि फिगर एक गिवन है, एक आपको एडजॉइनिंग फिगर दी हुई है और इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनका आंसर करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कहते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका देखिए, इस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। अभी हमने प्रॉपर्टीज की हैं स्टूडेंट्स। तो उस प्रॉपर्टीज को, उन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये देखना है कि क्या जो कोण 1 है कोण 2 के एडजेसेंट यानी आसन है या नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये कैसे आप बताएंगे बच्चों? चेक करेंगे, अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तो ये आसन कोण है, अदरवाइज नहीं है। तो बच्चों, इसको जल्दी से इसका पता लगाओ और आपको बताना है कि इसका आंसर यस होगा, नो होगा या क्या होगा, ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंगल 1 और एंगल 2 हैं, ये कैसे आप वेरीफाई करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए मैं अलग से ये दोनों एंगल्स एक बारी फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। अब देखिए, ये जो एंगल 1 एंड 2 है, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया। ये क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ये चेक करना है। पहली कंडीशन है कॉमन वर्टेक्स। तो देखिए, जो इनका वर्टेक्स है वो कॉमन है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन देखेंगे कि इन दोनों की भुजा कॉमन होनी चाहिए। तो देखिए, एंगल 1 और 2 की कॉमन भुजा क्या है? ये है, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसका अगर नेम देखें तो बच्चों, ये C है तो C, और ये O है, ये A और ये B, ठीक है। तो OC भुजा जो है वो कॉमन है, शीर्षाभिमुख है। तो ये भी आपका सेटिस्फाई करती है कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है, जो भुजाएं कॉमन नहीं हैं, वो कॉमन आर्म के एक एक तरफ होंगी। तो देख सकते हैं, एक ये है, एक ये है इस कॉमन भुजा के
अलग अलग तरफ हैं। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती हैं, इसीलिए बच्चों इसका आंसर यस होगा। ठीक है, हाँ ये एक एडजेसेंट है एंगल 1 एंगल 2 के, ये आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह बाकी के क्वेश्चन आप देखेंगे, इस एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE, तो ये बताना है आपको कि क्या ये एंगल एडजेसेंट है या नहीं है। तो बच्चों बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है, सेकंड पार्ट भी, यहाँ पे भी आपको चेक करनी है कंडीशंस। तो AOC और एंगल AOE, देखिए यही एंगल्स हैं जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, इन्हीं को आपको चेक करना है। ठीक है, ये यहाँ पे E हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल का नाम देखिए ध्यान से, AOC, एंगल AOC है और एंगल AOE है। तो एंगल AOC मतलब एंगल 1 हो गया है ना, इसका मतलब एंगल 1 ही हो गया। लेकिन एंगल AOE एंगल 2 नहीं है यहाँ पे। एंगल AOE क्या है बच्चों? एंगल AOE एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों को ऐड करके है। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी ही चेंज हो जाती हैं। अब देखिए जो एंगल AOE की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली इस पूरे एंगल की बात कर रहे हैं, पूरे कोण की। तो यहाँ पे क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी? अगर होती हैं तो ये एडजेसेंट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो इसको आप बिल्कुल उसी तरह से चेक करो, प्रॉपर्टीज आपको पता है, फिर आप बताओ कि क्या इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जो सेकंड आपका पार्ट है उसमें देखिए पहली कंडीशन फुलफिल होती है क्योंकि डायग्राम यही है और तीनों के जो दो एंगल्स हैं दोनों के वर्टेक्स आपका सेम है। जो दूसरी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होती है क्योंकि कॉमन उनकी आर्म है। कौन सी कॉमन आर्म है? AO आर्म कॉमन है। आप देख सकते हैं ये भुजा दोनों में कॉमन है। क्यों? क्योंकि देखिए एंगल AOC में भी ये आती है और एंगल AOE में भी ये भुजा आती है। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी क्योंकि जो कॉमन भुजा है उसके सिर्फ एक ही तरफ है बाकी दो भुजाएं। ठीक है, दूसरी तरफ कोई भी भुजा नहीं है, इसीलिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। तो आप बोल सकते हैं कि ये एडजेसेंट नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। भाई इसके बाद बच्चों हम लीनियर पेयर के बारे में सीखेंगे कि लीनियर पेयर क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, और उनको हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बारी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स हमने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब देखिए कुछ चीजें हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा जिसकी हेल्प से तो बच्चों ये जो आप देख रहे हैं ये भी क्या है, ये दोनों जो एंगल्स हैं, एंगल 1 मैं आपको यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ और एंगल 2, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं, दिख रहे हैं आपको। अब लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर क्या होगा बच्चों? इसको हिंदी में हम रैखिक युग्म बोलते हैं। तो बच्चों ऐसे कोण, ऐसे एंगल्स होते हैं जो कि एडजेसेंट होते हैं बट उनका सम 180 डिग्री होता है।
तो उनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ऐसे एडजेसेंट एंगल्स, ऐसे आसन कोण जिनका सम 180 डिग्री हो तो वो लीनियर पेयर हो जाते हैं स्टूडेंट्स, रैखिक युग्म हो जाते हैं। तो इनको बच्चों आप बोल सकते हैं कि ये एक लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो है बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। तो इसको नोट डाउन करो पहले आप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लीनियर पेयर आपने कर लिया है। अब देखिए हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में सीखते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को बच्चों शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं हम, शीर्षाभिमुख कोण भी हम इसको बोलते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ध्यान देंगे। यहां पे देखिए कुछ एंगल्स हमारे पास हैं, तो ये जो एंगल्स आप देख पा रहे हैं इनकी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम ओ अगर हम रख दें, देखिए ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी शीर्षाभिमुख कोण कौन से हो गए, तो देखिए यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 3 आप देख पा रहे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। ठीक है, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और उनसे जो एंगल बनते हैं उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। तो स्टूडेंट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हो गए आपके, जैसे 1 एंड 3 और 2 एंड 4, ये क्या है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। बच्चों ये जो आप अलग अलग देख पा रहे हैं, ये अलग अलग एंगल्स हम कर रहे हैं डिस्कस, इन्हीं के आधार पे आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक इनको समझें और नोट डाउन करते रहें साथ में। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आप समझ गए, जो आमने सामने एंगल्स होते हैं उन्हीं को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए यानी शीर्षाभिमुख कोण इनको हम बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किए हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों जो आपको ध्यान देना चाहिए। जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं जैसे ये और ये, 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होना चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह एंगल जो 2 है वो एंगल 4 के बराबर होगा यहाँ पे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये इसकी प्रॉपर्टी है बच्चों। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यही काम आते हैं कि भाई जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको दिखेंगे वो बराबर होंगे, इक्वल होंगे स्टूडेंट्स। अब इसी के आधार पे हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। तो क्वेश्चन आप देखेंगे, सबसे पहले आपके सामने है लीनियर पेयर का क्वेश्चन। तो बच्चों लीनियर पेयर अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है लीनियर पेयर, ऐसे दो एडजेसेंट एंगल्स, ऐसे आसन कोण जिनका सम 180 डिग्री हो। तो अब बताइए कि एंगल COE है एक,
एंगल COE। तो एंगल COE कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? देखिए COE एंगल 2 हो गया। यहाँ पे मैं एक बारी फिर से अगर ये एंगल बनाऊं तो ये कुछ इस तरह के हैं एंगल COE, है ना, COE ये है और ये एंगल 2 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दिया है आपके लिए एंगल COE। उसके बाद क्या है? एंगल EOD। एंगल EOD, तो देखिए एंगल EOD कुछ इस तरह से बन रहा है। एंगल EOD, तो ये एंगल जो बन रहा है ये किस किस को मिला के बन रहा है? एंगल 3 और 4 को मिला के बन रहा है एंगल EOD। तो आपको ये बताना है कि क्या ये एंगल, जो एंगल COE एंड एंगल EOD लीनियर पेयर हैं या नहीं है। अब बच्चों लीनियर पेयर क्या होते हैं? वो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं। तो पहले इनको एडजेसेंट एंगल्स होना पड़ेगा। तो देखिए एंगल COE की बात करें और एंगल EOD की बात करें तो इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं इसको दूसरे कलर से अगर मार्क करूं तो ये इनका उभयनिष्ठ शीर्ष है। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स है इनका। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होती है? देखिए पहली कंडीशन फुलफिल्ड, दूसरी है कॉमन आर्म होना चाहिए। तो जो ये OE आपको दिख रहा है, क्या OE, ये कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स O है। और तीसरी जो कॉमन आर्म के दोनों तरफ भुजाएं होनी चाहिए वो भी हैं यहाँ पे। कौन सी हैं बच्चों? वो OC एंड OD हैं। OC एंड OD, ये मतलब ये एडजेसेंट एंगल्स तो हैं। अब हमें चेक करना है कि क्या ये लीनियर पेयर हैं। तो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है। किस पे? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा था बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है ना, 180 डिग्री का बनता है। तो ये दोनों जो एंगल हैं इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, इसीलिए ये लीनियर पेयर होगा। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं यस दिस इज लीनियर पेयर, दिस फॉर्म लीनियर पेयर। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिए ये तो सप्लीमेंट्री के बेस पे है। तो पूछा गया है BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री है या नहीं। सप्लीमेंट्री सबको पता है बच्चों, संपूरक बोलते हैं इसको हम। तो जल्दी से इनको सॉल्व कीजिए और इसको थर्ड पार्ट को नोट डाउन कीजिए, फोर्थ पार्ट को बताइए कि ये सप्लीमेंट्री पेयर है या नहीं। ठीक है, तो इनको सॉल्व करो बच्चों। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है कि क्या ये एंगल सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे हमें संपूरक जो हमारे पास कोण था उसकी प्रॉपर्टी हमें याद करनी पड़ेगी। तो एंगल BOD देखते हैं। एंगल BOD कौन सा है? एंगल BOD, देखिए एंगल BOD एंगल 4 हो गया है ना, एंगल 4 हो गया। अब एंगल दूसरा है DOA। DOA कौन सा है? एंगल DOA बच्चों एंगल 5 हो गया। अब पूछा है क्या ये सप्लीमेंट्री हैं। तो देखिए ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं और जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। और जो संपूरक कोण होते हैं उनका भी यही कंडीशन रहती है कि ये इन दोनों एंगल्स का सम मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। इसलिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, संपूरक कोण होंगे। अब बच्चों इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज वन वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। तो एंगल 1 और 4 के बारे में देखेंगे हम। तो एंगल 1 ये हो गया और एंगल 4 ये हो गए। ठीक है, तो दोनों जो एंगल्स बन रहे हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस
के थ्रू बन रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ये इस तरह से हैं कुछ, ये एंगल 1 और ये एंगल 4। तो ये दोनों जो लाइंस हैं इंटरसेक्ट करके बना रही हैं, इसीलिए ये जो दोनों एंगल हो गए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो आप यहाँ पे भी यस लिख सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद देखिए जो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ पार्ट, इसमें बोला गया है व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5 आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए पहले एंगल 5 कौन सा है ये हमें पता लग जाएगा, फिर इसके वर्टिकली अपोजिट ये एंगल 5 है, ठीक है। एंगल 5 ये है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए ओ एंड डी से, ए ओ डी से। तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होना चाहिए। ये कौन सा है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से एंड बी से। तो देखिए आपको सीधा सीधा पता लग गया कि ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है और जो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है उसको हम एंगल COB से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये एंगल COB हो गया। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आपने ये क्वेश्चन किया है, कुछ नए टॉपिक्स भी हमने सीखे हैं। उम्मीद है बच्चों अच्छे से आपने समझा है, नोट डाउन किया है। कोई डाउट होता है स्टूडेंट्स उसी टाइम आप पूछ लिया करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।